सम्राट विक्रमादित्य के समय से भारतीय संस्कृति में एक परिवर्तन हुआ और ये नववर्ष उस समय से मनाया जा रहा है, विक्रमादित्य के समय से ही। पहले युगों के अनुसार भी बनता था, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, अन्य काल खंड में। लेकिन फिर बाद क्रम में सबों का मानना यही है, आदिकाल से भी, कि किसी भी संवत का, वर्ष का आरंभ का समय हम लोगों के यहाँ बसंत माह है। शिशिर ऋतु वृद्धावस्था को जब प्राप्त होती है तो बसंत का आगमन होता है। प्रकृति परिवर्तन के लक्षण मिलते हैं इसमें। आमों में मंजरियाँ, कोयलें कूकती हैं, हवाओं में एक नई खुशबू प्राप्त होता है। इसलिए प्रकृति परिवर्तन के संकेत इसी नववर्ष में मिलते हैं, अंग्रेजी नववर्ष में नहीं। यह कुछ दिनों तक अंग्रेजी शासन सत्ता काल के बाद लोग 1 जनवरी को याद रखने लगे, इस नववर्ष को भूलते गए। इसीलिए अनेक संगठन संस्थान चला रहे थे इस नववर्ष को, धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन योगपीठ के तत्वावधान में ये विशेष गतिविधियां पकड़ी कई वर्षों से। इस शोभा यात्रा के इस शोभा यात्रा के कार्यक्रम के द्वारा लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, पूरे अंग प्रदेश में, अन्य देश में भी। और निश्चित रूप से इस नववर्ष को हमको, आपको, सबको मनाना चाहिए। अंग्रेजी नववर्ष को छोड़ना चाहिए। हिंदी नववर्ष जो है जनमानस के लिए कैसे लाभकारी होगा, क्या करना होगा इसके लिए? इसमें नवरात्रा से आरंभ होता है, फिर भगवान राम की आराधना है, उपासना है। निश्चित रूप से सब लोग जान रहे हैं। तो इस नववर्ष का आरंभ देवाराधन से होता है, भगवती के आराधन से, और भगवान के आराधन पूजन से सब चीज़ मंगलमय रहेगा। ऐसा कोई संकेत अंग्रेजी में नहीं है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देना चाहेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति को, उस नववर्ष को भूल करके अपने नववर्ष को अपनाइए, और इसको अपनाने के बाद निश्चित रूप से ये लाभकारी रहेगा। देवाराधन कीजिए। नववर्ष के आरंभ होने से लेकर 9 दिन तक नवरात्र की साधना है, भगवती की, राम जी की साधना, उपासना, भगवान का भी प्राकट्य हुआ है। और साथ ही साथ इसलिए